अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो यार, ट्रस्ट मी, आई वुड लव टू से दैट आई एम अ वेरी क्लोन फनेटिक। मुझे कुछ अरसे से ना बहुत ज़्यादा एक भूत चढ़ा हुआ है मुझे खुशबुओं का। तो मैं कोशिश कर रहा था कि यार मैं अपना एक शौक़ पूरा करूँ, जो मुझे शौक़ भी है। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक बड़ा शौक़ है ना, वो है परफ्यूम कलेक्शन का और उसको इस्तेमाल करने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आजकल ना डिफ़रेंट किस्म के परफ्यूम्स वगैरह को मैं परचेज़ कर रहा हूँ और उसका जो है वो रिव्यू भी बना रहा हूँ। तो आज मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका एक ही मकसद है कि मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट बताऊं और एक ही ऐसी परफ्यूम बताऊं जो मैंने कल ली थी। उसको कल मैंने इस्तेमाल किया और उसका मैंने रिव्यू बनाया था। तो वो मैं अपलोड नहीं कर रहा, यानी वो जो इनबॉक्स करते हैं वो मैंने नहीं किया। तो बाकी मैं आपको पूरी प्रोडक्ट दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाई थी, ये मैंने पूरी खोली हुई है, ये उसके डब्बे हैं, ये वाला। अच्छा, ये जो जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ एपीएस, तो वहाँ पर एक उस्ताद हैं जिसका नाम सर इरफान है। ही स्मेल सो गुड ऑल द टाइम। सर इरफान जब भी आते हैं हमारे कैंपस में, वो एक उसकी ना बहुत एक प्यारी सी खुशबू लगा के आते हैं। तो एक दिन मैंने सर इरफान से पूछा था कि सर आप कौन सी परफ्यूम लगाते हैं, तो उन्होंने मुझे इस ब्रांड का बताया था कि यार ये ब्रांड बहुत अच्छी है। आप लोगों को भी ना कभी अगर टाइम मिले तो आप लोग भी परचेज़ कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा यार क्यों नहीं, मैं अगर परफ्यूम मंगवा भी रहा हूँ तो वो जो सर इरफान ने कहा था मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। तो इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी, इस वेबसाइट पे गया। मैंने सुना है कि इस ब्रांड का ये दावा है कि ये लॉन्ग लास्टिंग और बहुत बेहतरीन परफ्यूम खुशबू बनाती है बजट में। अच्छा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ रिव्यू करने का परफ्यूम्स का, पर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। कोई भी ब्रांड बुरा नहीं होता जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि नहीं यार ये इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, या ये बुरे हैं, या ये नहीं परचेज़ करना चाहिए। सम टाइम क्लोन में डिफरेंस होता है। कुछ लोगों को क्लोन बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों के टेस्ट के मुताबिक नहीं होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहूँ कि जब मैं ये लगा के गया था, ये आज मैं लगा के गया था, तो मुझे जब मैं पहले स्टार्टिंग में ये लगाई थी, तो ये ना जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे एक उस्ताद बैठे, तो उसने कहा था कि ये जलने की खुशबू क्यों आ रही है। क्योंकि हो सकता है कि इसके जो अपर नोट्स हैं वो ज़्यादा इंटेंस हो, वो ज़्यादा जो हैं वो हैवी हों। तो जिसकी वजह से आप लोगों को शायद ये लगे कि ये जो क्या है ये हाँ, शायद आपको लगे कि ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके बाद 1-2 घंटे गुजरने के बाद अगेन जब मैंने नोटिस किया, तो इसी परफ्यूम में ना एक मीठी सी खुशबू आने लगी थी, जो मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर दूसरे सर ने कहा कि यार ये मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है। तो ओवरऑल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ की, कितने की मुझे पड़ी, और क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं है, क्या हमें ये परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये इसका पैकेट था। ये मैंने कल इसको इनबॉक्स किया था। और ये इसका ये है एलिसेंट का। ये एलिसेंट कंपनी जो है ये उसका है। ये आप बैग देख सकते हो, एलिसेंट, ये उनकी वेबसाइट है। तो तो ये मैंने खुशबू मंगवाई थी। अच्छा, मैंने ये खुशबू इसीलिए भी मंगवाई क्योंकि मैं खुशबू का बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कहें कि दीवाना हूँ। मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है यार। खुशबू किसको अच्छी लगती है, खुशबू सब हर हर लोगों को अच्छी लगती है। अच्छा, इससे पहले मैंने ना, मेरा कोई इतना ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ऑनलाइन परफ्यूम मंगाने का। जैसा मैंने इससे पहले एक जे डॉट का लिया था, वो अतर था। तो वो मैंने लिया था 2020 में, और यकीन जानो, हालांकि जे डॉट बहुत बेहतरीन खुशबू बनाता है, बहुत अच्छी उसकी जानान बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू बनाता है। पर जो वो मैंने बनाई थी वो मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं थी, बहुत यानी लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं थी, और वो तेज़ थी और मज़ा नहीं आ रहा था। और उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो अप्रोच कहें वो बिल्कुल कम थी, 15 से 20 मिनट बस, इससे ज़्यादा खुशबू नहीं आती थी। अच्छा, कुछ लोग, तो मैंने वहाँ से फिर कभी जो है ना वो नहीं बनाया, नहीं ली वापस दोबारा जे डॉट से। कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम परफ्यूम लगाते हैं ना, तो पहले हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है, यानी वो खुशबू जो होती है ना वो हमारे नोज़ को ब्लॉक कर देती है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें खुशबू नहीं आ रही, पर एक्चुअली वो सामने वाले लोगों को खुशबू आती है। उसकी जो प्रोजेक्शन होती है वो लोग महसूस करते हैं। आपको कभी कभी नहीं आती, आप कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं खुशबू आती, तो आपका नोज़ जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, थोड़ी सी आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हर जो परफ्यूम होता है उस परफ्यूम में ना कुछ नोट्स होते हैं।
अपर नोट्स, मिडिल नोट्स एंड लोअर नोट्स। मिसाल के तौर पर मैंने ये परफ्यूम परचेज़ किया, इसके अपर नोट्स में सिट्रस है यानी खटास है, और मिडिल नोट्स में फ्लोरल है जैसे जैस्मीन की खुशबू है या किसी और की, और लोअर नोट्स में थोड़े से स्पाइसेस हैं। तो जब मैं ये लगाऊंगा ना तो पहले स्टार्टिंग में ना मुझे वो सिट्रस, वो जो खुशबू होगी ना वो मिलेगी, यानी उसमें फ्लोरल आपको नहीं नज़र आएगा। वो हो सकता है वो थोड़ी तेज़ हो, इंटेंस हो। एक दो घंटे गुजरने के बाद वो सिट्रस फ्रेगरेंस चली जाती है और जो मिडिल नोट्स होते हैं फिर उसकी फ्रेगरेंस आने लगती है, यानी फ्लोरल की खुशबू आने लगी। फिर एक दो घंटे के बाद अगेन आपकी वो खुशबू भी चली जाती है। फिर वो आखिरी जो नोट्स होते हैं जो बिल्कुल लास्ट वाले नोट्स होते हैं जिसमें स्पाइसेस होते हैं, फिर आपको वो स्पाइसेस की खुशबू आती है। तो ये इनका इन परफ्यूम्स में जो है ना वो चीज़ होती है मोस्टली। अच्छा, ये जो मैंने परफ्यूम लिया है इसमें अपर नोट्स, मिडिल नोट्स और उसका कोई ज़िक्र नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि इस परफ्यूम में क्या क्या इस्तेमाल किया गया है। तो चूँकि हम सारे लोगों ने इनका रिव्यू भी दिया था, तो ये दरअसल ना मीठी और सेफ़्रॉन की खुशबू है। अगर आप लोगों को सेफ़्रॉन पसंद है, मीठी खुशबू, तो आप इसके बारे में देख सकते हो अगर आपका बजट भी जो है वो आपको इजाज़त देता है। तो मैं आपको फ़ौरन जल्दी से दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इसकी पैकेजिंग थी और ये ऐसा था, ये एलिसेंस का, ठीक है। और इनकी पैकेजिंग बहुत, अगर मैं इसको इनकी पैकेजिंग पे आपको मैं इसको रेट करूँ ना तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, यानी आम परफ्यूम से बहुत अच्छी पैकेजिंग बनाई है। अच्छा, ये वो परफ्यूम है, ये मैंने इसको उल्टा रखा है, ये वैसे ही ऐसे था क्योंकि मैंने इसको सुबह यूज़ किया था। तो ये परफ्यूम है। अच्छा, इस परफ्यूम का जो नाम है ना वो है एग्जॉटिक पल्स। अच्छा, ये वो बोतल है, ये ऐसी दिखती है और ये। अच्छा, अभी देखिए ना, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि इसमें नोट्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। इसका जो लिड है ये बहुत अच्छा है, यानी मेटालिक नहीं है पर फिर भी अच्छा है, यानी ये परफ्यूम को काफ़ी ज़ाया होने से बचाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है। वैसे जो मैंने वेबसाइट पे देखा था ना तो उसकी बॉटल सफ़ेद थी, तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये ब्लैक में क्यों है। और मैंने इससे पूछा भी था कि यार ये आपकी ही है ना परफ्यूम वगैरह, तो उन्होंने कहा था जी ये हमारी है। तो ये मैं एक तस्वीर भी ले लूँ। इसका प्रोजेक्शन आप देखें, ये देखें। अच्छा, जब मैंने ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल की थी ना तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि मुझे पहले स्टार्टिंग में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर सडनली वो मुझे अच्छी और पसंद आने लगती है। क्योंकि मैंने जितनी भी परफ्यूम ट्राई की है ना तो वो पहली सेंस में, पहली स्प्रे में मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर वो बाद में अच्छी लगती है। हो सकता है कि उसमें जो अपर नोट्स होते हैं वो मुझे पहले पसंद नहीं होते, फिर उसके मिडिल और लोअर नोट्स मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि मुझे तेज़ खुशबू लगाना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है फ्लोरल, मीठी और लाइट सी खुशबू। तो ये उसकी पैकेजिंग थी और ये वो परफ्यूम था। अच्छा, ये 50 ml की है, अगर आपको यहाँ पर देखेंगे ना ये 50 ml की है। इसकी जो प्राइस थी वो थी 1700 से 1800, और 200 रुपये जो थे वो मुझे इसके डिलीवरी चार्जेस के देने पड़े थे। तो ये टोटल आके मेरे पास 2000 रुपये में आई। तो जब मैं ये सुबह लगा के गया था तो ये कल मुझे, हाँ सुबह, यानी कल मैंने ये सुबह लगाई 7:30 बजे। मैं 7:30 बजे इसको लगा के गया हूँ और पूरी रात तक ये मेरे कपड़ों में रही। ये बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है। पहली चीज़, अगर आपको सेफ्रॉन पसंद है, स्पाइसेस, मीठी खुशबू पसंद है तो आप इसको ले सकते हो। ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूँ तो मुझे ये फ्रेगरेंस अच्छी लगी, पर ये फ्रेगरेंस वो नहीं थी जिससे हम कहना कि वाओ, ये वाओ वाली फ्रेगरेंस नहीं है, मतलब अच्छी है। और एलिसेंट जो है इसका ये दावा है और लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी हैं, ये बहुत अच्छे परफ्यूम्स बनाते हैं, ये इम्प्रेशन बनाते हैं और इनके इम्प्रेशन कमाल के होते हैं। तो मैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ब्रांड का, अपने पाकिस्तानी ब्रांड की वो बुराई नहीं करूँगा कि ये बहुत बुरी है या नहीं परचेज़ करनी चाहिए। अच्छी खुशबू है, आप इसको ले सकती हो अगर आपको मीठी खुशबू पसंद है। पर अगर मुझसे मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं ये परचेज़ नहीं करूँगा, या तो क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में लगाओ ना तो थोड़ी तेज़ है और थोड़ी जलने की जो है वो फ्रेगरेंस देती है, बाद में ये मीठी हो जाती है। और दूसरा, मेरे बजट के मुताबिक ये थोड़ा महंगा है क्योंकि ये 2000 रुपये का है।
तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कहीं और से भी मुझे अच्छी फ्रेगरेंस 2000 रुपये में मिलती है तो मैं ले लूँगा। ओवरऑल अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं इसको 10 में से सॉलिड 6 रेट करूँगा। ये सॉलिड 6 है। अगर आपका बजट आपको इजाज़त देता है देन यू शुड गो अहेड परचेज दिस। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मैं कोई और परचेज़ करूँगा तो इट्स टोटल अप टू यू। बाय द वे आई लव दिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ टाइम, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, नो डाउट 100%।